अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब बोर्ड ने अभी अभी जो है न्यू बुक बायोलॉजी का जो है लॉन्च किया है फर्स्ट ईयर का। तो न्यू बुक जो है वो बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का जो है उसका रिव्यू जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है कि इस बुक के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स है और किस तरह से जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना दी है। तो आज से बाकायदे से जो हम न्यू बुक का जो है लेक्चर मेथड जो है स्टडी करेंगे। सारा चैप्टर वाइज जो है हर जो है चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है, इन्होंने दिया है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के बारे में। वरना ऐसे होता है कि पहले ऐसे था बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाता था, फिर सेल के बारे में कभी ट्रेंड ऐसा चला, लेकिन इन्होंने जो है बायोडाइवर्सिटी पहले दिया है एंड क्लासिफिकेशन ये जो है पहले दिया है। हमें समझने की बात है कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे। पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी लफ्ज निकला है दो चीजों से। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज। जैसे कि आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, उसे बोलते हो मुख्तलिफ वैरायटीज दिखाओ। आप मोबाइल की शॉप में जाते हो, बोलते हो डिफरेंट वैरायटी दिखाओ। तो इसी तरह से वैरायटीज जो है एक लफ्ज़ है, उसकी मीनिंग ये है कि डिफरेंट। तो अब की क्या मीनिंग हो गई, वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी अक़साम होती है, तो उनकी स्टडी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे पास देखो चूंटियों की कितनी अक़साम है, ठीक है। हमारे पास बर्ड्स कितने हैं, हमारे पास जो है फंजाई है, एल्गी है, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो इन सबको मिला के जो है हम कहते हैं कि दिस इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हमारी नेचर में फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने सब चीज़ें जो है पैदा की है फ़ायदे के लिए। फ़ायदे के लिए ऐसे किए हैं कि हमें जो है एनिमल्स से जो है एनिमल्स की स्किन से क्या मिलता है, लेदर मिलती है। हमें एनिमल से खाना मिलता है। हमें एनिमल से जो है जो है हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हम एनिमल्स को डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। प्लांट्स से हमें टिम्बर मिलता है, लकड़ी मिलती है, ठीक है, जिससे फर्नीचर बनाते हैं। और प्लांट से जो है हम कलर मिलता है, प्लांट से खाना मिलता है, दवाइयाँ बनती हैं, एनिमल से दवाइयाँ बनती हैं। तो मतलब ये सब जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है डाइवर्सिटी में, वो हमारे फ़ायदे के लिए है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर देखो अगर सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे पड़े होंगे तो उसको स्टडी करना मुश्किल होगा। अगर हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्टडी करना है, तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करनी होगी। तो क्लासिफिकेशन जो है ज़रूरी है ताकि हमें इजीली जो है वो स्टडी करने वाला जो ऑर्गेनिज्म मिल जाए। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन किस लिए होती है। Classification is needed to easily study certain organism, easily study करने के लिए, ठीक है। दूसरा फायदा क्लासिफिकेशन ये होता है कि हमें इवोल्यूशनरी लाइन मिलती है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से निकला है। तो ये दो चीज़ें जो है हमें मिलती है क्लासिफिकेशन की वजह से। क्लासिफिकेशन अब किसकी बुनियाद पे की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इंटरनल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे कि उसके कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा ये है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो अब पहले इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कौन सी है, मतलब कौन सी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है, ये डिस्कस करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम मतलब आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट का क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक, डिस्कस द मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड स्पेशीज एंड स्पेसिएशन। स्पेशीज और स्पेसिएशन जो टर्म है उसको क्लियर हो जाएगा। अब स्पेशीज और स्पेसिएशन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ।
स्पेशी एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पेशी। हम क्या है, स्पेशी हैं। लेकिन स्पेसिएशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशी क्या होता है, उसको स्टडी कहते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशी मतलब जैसे कि हम होमोसेपियन हैं, हम जहाँ से जिस ऑर्गेनिज्म से बने थे होमोसेपियन, ठीक है, तो हमारे से दूसरे ऑर्गेनिज्म होमो हेबिलस भी बना था, हमारे जो एंसेस्टर से होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस वगैरह। तो ये कोई कॉमन एनिमल था, उससे ये चीज़ें इवोल्व होती गई, ठीक है, ये चीज़ें इवोल्व होती गई तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, बनते गए। तो इस तरह से ये स्पेसिएशन मतलब हर किसी को एक ही ऑर्गेनिज्म था, वो किसी एक जगह पे गया, उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, दूसरे को दूसरा एनवायरनमेंट मिला, तीसरे को तीसरा एनवायरनमेंट मिला। तो उस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट मिले तो वो इवोल्व हो गए और डिफरेंट चीज़ें बन गई, उसको कहते हैं स्पेसिएशन। इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके 3 टाइप्स होते हैं स्पेसिएशन के, वो भी इस चैप्टर के अंदर हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया, एक आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकेरिया। आर्किया के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया रखा गया है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया रखा गया, यूकेरिया जो है यूकेरिया। अब उसके बाद डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, अब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इन यूकेरियोटिक के अंदर, डोमेन के अंदर टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसी। फिर आउटलाइन द कैरेक्टर फीचर ऑफ किंगडम, मोनेरा का पढ़ेंगे, हर किसी का अलग से जो हम पढ़ेंगे, मोनेरा का पढ़ेंगे अलग से, प्रोटोक्टिस्टा का पढ़ेंगे, फंजाई का पढ़ेंगे, प्लांटी का पढ़ेंगे और एनिमिलिया का पढ़ेंगे। उसके बाद आउटलाइन हाउ वायरस आर क्लासिफाइड, वायरस को कैसे क्लासिफाई किया, क्योंकि वायरस को जो है ना लिविंग कंसिडर किया जाता है, ना ही नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। तो ये किस में आता है, ठीक है, तो ये भी हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई वायरस को किसके अंदर हम रखेंगे। उसके बाद है डिफाइन द टर्म इकोस्टम किसे कहते हैं, इकोस्टम और नीश किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हैबिटेट, वो भी मैं डिफाइन करूंगा इस चैप्टर में कि हैबिटेट इन तीनों में फर्क क्या है। दूसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स एट विच बायोडाइवर्सिटी कैन बी असेस्ड, डिफरेंट लेवल्स कौन सी है, जैसे इकोसिस्टम वगैरह। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटरमाइनिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया, सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे जो है जज किया जाए, देखा जाए कि हमें जल्दी से मिल जाए कि कितने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है डिस्क्राइब एंड यूज सुइटेबल मेथड टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। तो ये भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है बुक हमारा, बुक हमारा कहता है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी and classification are fundamental concepts in biology that provide insight into the vast array of life forms on earth and their evolutionary journey। देखो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन दोनों मिलके बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को इसने पैरेलल लिया है, दोनों मिलके हमें जो बताते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो हमें क्या देता है, वर्स्ट अरे ऑफ लाइफ फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में बताता है और इवोल्यूशन रिलेशनशिप बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से निकला है। सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी द बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी है क्या, फिर हाईलाइटिंग द वैरायटी एट जेनेटिक स्पेशी, तो उसकी वैरायटीज हम पढ़ेंगे स्पेशी लेवल से इकोसिस्टम लेवल्स पे। वी विल आल्सो एक्सप्लोर द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल कौन से होते हैं, तरीके कौन से होते हैं क्लासीफाई करने के लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो व्हिच साइंटिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज, तो ऑर्गेनिज्म किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जो है टेक्सोनॉमी कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा इतना तक, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है इतना सिंपल सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको सारी जो है एक्सप्लेनेशन सारे चैप्टर्स की मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।